राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे। राधा और कृष्ण दोनों की शक्तियाँ कैसे करती हैं जन्माष्टमी में भक्तों का कल्याण, आज इस रहस्य की चर्चा करेंगे। राधा और कृष्ण, शिव और शक्ति, दिन और रात, सुख और दुख, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का मिलन जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई में भी यही शक्ति, इस ऊर्जा को यिन और यांग के रूप में बताया गया है। शब्द अलग अलग हैं, परंतु राधा कृष्ण की जो शक्ति है वो जन्माष्टमी के दिन भक्तों का कल्याण करती है। जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा का जो प्रकाशमय यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है उसे राधा के रूप में समझिए, और जो अंधकारमय भाग है वह कृष्ण है। आइए राधा कृष्ण अष्टमी का रहस्य जानें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अनेक प्राकृतिक रहस्यों को उजागर करती है। प्रत्येक वर्ष भादो मास कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। कितनी सुंदर बात धर्मशास्त्रों में कही गई है। चंद्रमा अष्टमी के दिन आधा राधामय और आधा कृष्णमय हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खगोल शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की दूरी अष्टमी तिथि से जानी जाती है। प्रत्येक पक्ष में अष्टमी मध्य भाग को दर्शाती है। पूर्णिमा को शुक्ल भाग यानी प्रकाशमान भाग दिखाई देता है, लेकिन पृष्ठ भाग अदृश्य हो जाता है। जो भाग अदृश्य है वह कृष्ण है। अमावस्या को दृश्य भाग कृष्ण है, अदृश्य भाग राधा है। ये रहस्य है। जब भाद्रपद मास में राधा कृष्ण रूपी अष्टमी को चंद्रमा आकाश में आता है, तब दानवीय शक्तियों का समन एवं मानवीय शक्ति का पोषण करने वाले शक्ति पुंज रूपी प्रकाश पृथ्वी पर फैल जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका विशेष फल हमें मिलता है। राधा कृष्ण का स्वरूप अर्धनारीश्वर की तरह है। प्रत्येक जीव मात्र में राधा कृष्ण का अस्तित्व ही चैतन्यता प्रदान करता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्म हुआ था, ऐसा धर्मशास्त्रों में मान्यता एवं वर्णन प्राप्त होता है। जैसे सुख दुख मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण की संयुक्त शक्ति पूर्णता प्रदान करती है। वास्तव में ये दोनों मिलकर व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। वास्तुशास्त्र फेंगशुई में इसी शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति के दुख को दूर किया जाता है। भारत में हम राधा कृष्ण बोलते हैं, चीन में यही शक्ति जो प्रकृति के और पुरुष की शक्ति है यिन और यांग के रूप में बताया जाता है। यही जो कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है, बिना राधा के अधूरा है। राधा ही कृष्ण की सिद्धि है, इसलिए खगोल की दृष्टि से चंद्रमा का प्रकाशमान भाग ही राधा है और अंधकार भाग ही कृष्ण है। राधा कृष्ण के अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का जब हम पंचामृत बनाते हैं तो 5 प्रमुख ग्रहों के पदार्थ का मिश्रित स्वरूप हम लोग बनाते हैं। गृहस्थ जीवन में अष्टमी के चंद्रमा की तरह सूर्य का एवं पृथ्वी का धवल कृष्ण प्रभाव बना रहता है। इसी को संतुलित करने में 5 प्रमुख ग्रहों के उपासना के लिए, प्रयोग के लिए पंचामृत से जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उसका विशेष महत्व है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।